सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया हाजिर हूं आपके समक्ष, ब्रह्मा बाबा के धर्मात्मा तपस्वी के साथ साथ उनके कर्मयोगी स्वरूप की कहानी सुनाने। परमात्मा शिव का रथ होने के बावजूद उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था। वे यज्ञ के हर छोटे से छोटे कार्य करने को लेकर तत्पर रहते थे और दूसरों को भी यही सीख देते थे कि कर्म योग कितना आवश्यक है। बाबा ने यज्ञ सेवा को सर्वोत्तम सेवा माना। मनुष्य आत्माओं को उनके मुख से ज्ञान मुरली सुनने से एक अप्रतिम सुख मिलता था। आबू आने वाले अधिकांश जिज्ञासुओं को दिव्य अनुभव होते थे और उनका परमात्मा के साथ ब्रह्मा बाबा पर निश्चय पक्का होता जाता था। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वे याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। बाबा मेरे सबसे महान, संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा परमपिता परमात्मा शिव के निर्देश अनुसार इस सृष्टि को फूलों का बगीचा बनाना चाहते थे। इसलिए यज्ञवत्स
ब्रह्मचर्य के पालन के अलावा मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता का अत्यधिक ध्यान रखते थे। सेवा के क्रम में अगर कोई जिज्ञासु ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा से मिलने की इच्छा जताता तो उन्हें सर्वप्रथम यज्ञ के नियमों एवं धारणाओं को पालन करना होता। यज्ञ में किसी भी अपवित्र मनुष्य आत्मा का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि इससे वहां के शुद्ध वातावरण के बिगड़ने का खतरा था। इस विषय पर ब्रह्मा बाबा एक विचित्र आख्यान सुनाते थे। वे कहते थे, एक बार एक परी मृत्युलोक के किसी मनुष्य को देवलोक में अथवा इंद्र की सभा में ले गई थी। वहां उपस्थित देवी देवताओं को महसूस हुआ कि सभा में मृत्युलोक का कोई अपवित्र व्यक्ति आ बैठा है। आखिर इंद्र ने पूछा कि कौन परी इस विकारी दृष्टि तथा अशुद्ध वृत्ति वाले मनुष्य को सभा में लेकर आई है। पता चलते ही इंद्र ने उस मनुष्य के साथ परी को भी सभा से निकाल दिया और वो परी मृत्युलोक में एक वृक्ष बन गई। ब्रह्मा बाबा के अनुसार इंद्र सभा का ये आख्यान असल में यज्ञ का ही है। इसमें ज्ञान और योग के परों से युक्त ब्रह्मा कुमारी बहन या भाई यदि कलयुगी मृत्युलोक के किसी वासना युक्त मनुष्य को शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा के पास लेकर आता है तो वो वहां के पवित्र तपस्या से निर्मल हुए वातावरण को बिगाड़ने का दोषी बनता है, इस पाप का दंड भोगता है। वैसे बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि कोई मनुष्य वृक्ष नहीं बनता, परंतु ऐसा करने वाला यज्ञवत्स ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार वृक्ष की तरह मूक बन जाता है, अर्थात वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए पहले मोती चुगने वाले गुणग्राहक हंस बने, फिर बाबा के समक्ष आए तो उसकी अनुभूति ही अलग होगी। ब्रह्मा कुमारी बहनें लोगों को ये सारी बातें बताती और वे बाबा से मिलने के खातिर हर नियम कायदे का पालन करने के लिए राजी हो जाते। उनका उल्लास देखते ही बनता था। ऐसा प्रतीत होता था कि न जाने कब से इंतजार कर रहे हों बाबा से मिलने के लिए। इस बारे में दादी जानकी ने बताया है, जब जिज्ञासु मनुष्य अपने अपने शहरों से आबू की यात्रा पर निकलते थे तो उनके मन की अवस्था अजीब ही होती थी। बुद्धि में सिर्फ यही विचार होता था कि हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा तथा सरस्वती माता से मिलने जा रहे हैं। आबू रोड पहुंचने पर जब उन्हें पहाड़ दिखते तो वे सोचते कि अब बस ऊपर जाना है, बाबा हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उनके मन में न जाने इतना अपनापन क्यों महसूस होता था। मिलने से पहले ही इस प्रकार के भाव का उमड़ना, ऐसा लगना कि मानो अपने घर जा रहे हों, जैसे उन्हें कोई चुंबक खींच रहा हो। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुना
नाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। ब्रह्मा बाबा से मिलने के पहले लोगों के मन में अनेक प्रश्न होते थे। उत्सुकता होती थी कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में कैसे आते होंगे, उनकी प्रवेशता को वो कैसे जान पाएंगे, शिव बाबा से उनका मिलन कैसे होगा, उस समय वातावरण और वायुमंडल किस प्रकार का होगा, शिव बाबा की प्रवेशता का पता कैसे चलेगा। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर उन्हें अपने अनुभवों में मिल जाते थे। वास्तव में उस मिलन में देह का भान नहीं होता था। वे बाबा के पास बैठकर अपने किए विकर्मों का चिट्ठा बताते, फिर भी बाबा घृणा नहीं करते, बल्कि उनका प्यार पहले की तरह बना रहता। लोग सोचते थे कि बाबा से वो अमुक बात पूछेंगे अथवा मन में जो संकल्प उठते हैं उनका समाधान बाबा से लेंगे, परंतु उसी दिन अथवा अगले दिन ही बाबा की मुरली से उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। ऐसा आभास होता कि वो उनके मन को जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का इस पर कुछ और कहना था। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, परंतु बच्चे जो संकल्प करते हैं वे शिव बाबा के पास पहुंचते हैं और वे मेरे तन में आकर यदि उचित समझते हैं तो मुरली में उस विषय पर प्रकाश डालते हैं या समझा जाते हैं। इस प्रकार एक निस्वार्थ और अलौकिक प्यार, एक दिव्य प्रभाव, एक विचित्र आकर्षण तथा वातावरण में शांति, पवित्रता और आनंद की लहरों को अनुभव करके मुरली में जो विशेषताओं की ओर ध्यान देकर बहुत से लोगों को प्रैक्टिकल रीति से यह निश्चय हो जाता कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर उन्हें पढ़ाते हैं। तब पटना में ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने वाली ब्रह्मा कुमारी कुंज दादी ने मनुष्यों को हुए अनुभवों के बारे में बताया है। लोग जितने दिन यज्ञ में रहते थे उनकी मनोस्थिति संसार से न्यारी एवं प्यारी हो जाती थी। उन्हें न दिन याद रहता था न तिथि, मानो काल की परिधि से ऊपर महसूस कर रहे हो। उन्हें लगता था कि जैसे कि वे पहले से ही इस देवी परिवार के अथवा बाबा के हैं। बाबा के समक्ष आने वाली मनुष्य आत्माओं का उनके साथ संवाद कम दिलचस्प नहीं होता था। बच्चे, क्या पहले भी बाबा से मिले हो? हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। क्या ये पक्का निश्चय है कि यहीं इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? बाबा, हमें पूरा निश्चय है। हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहे हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि हम अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। क्या शिव बाबा याद है या भुला दिया है? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे तब तक उससे वर्षा कैसे लोगे? क्या आप कभी रोएंगे तो नहीं? नहीं बाबा, हम कभी नहीं रोएंगे। ये बच्चा तो सचमुच देही अभिमानी एवं नष्टो मोहा है। बच्चे, जब तुम्हें शिव बाबा मिल गया है तो रोने की कोई बात नहीं। बाबा रमणीक युक्तियों
एवं भिन्न भिन्न रीतियों से लोगों को देही निश्चय बनाते रहते। वे कहते थे कि एक मेहमान होते हैं और दूसरे बच्चे। मेहमान सिर्फ बाबा को देखने के लिए आते हैं, जबकि वारिस वे कहलाते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा अनौपचारिक रीति से ज्ञान की वार्ता करते थे। बहुत प्यार से उन्हें प्रसाद यानी टोली खिलाते थे, साथ साथ मीठी दृष्टि से देखते थे, मीठी मीठी बातें करते थे। ब्रह्मा कुमारी प्रकाश इंद्रा जी ने बताया है कि कैसे ज्ञान मुरली सुनाने के अलावा बाबा यज्ञवत्सों के साथ ब्रह्मा भोजन की तैयारी करते थे। सब्जियां काटने लग जाते, वे मना भी करते तो भी बाबा नहीं मानते। वे कहते थे, मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूं, हमारा तो कर्म योग है। यदि हम स्थूल कार्य न करें तो यह कर्म योग कैसे सिद्ध होगा? यज्ञ की सेवा सर्वोत्तम सेवा है। इसके लिए दधिच ऋषि की तरह हड्डियां देनी है, तन मन धन हर प्रकार की सेवा करनी है। हमारा ये अलौकिक जन्म ही सेवा के लिए है। स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि मैं आत्माओं की सेवा पर उपस्थित हुआ हूं, तो हम बच्चों को भी सेवाधारी बनना है। हर प्रकार का कार्य करते हुए भी शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है, ताकि स्थिति एक रस एवं योग निरंतर हो जाए। मैं काल चक्र भी ब्रह्मा बाबा की सरलता एवं सादगी को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उन दिव्य पुरुष के मुखमंडल की आभा, उनके नयनों का तेज पत्थर हृदय को भी मोम सा कोमल बना सकता था। कमाल की बात यह भी थी कि आबू में रहते हुए वो देश भर के सेवा केंद्रों से निरंतर संपर्क में रहते थे। वहां आने वाले नए जिज्ञासुओं की जानकारी रखते थे। पत्रों के माध्यम से उन्हें ज्ञान का रसपान कराते थे, जो उनके ऊपर संजीवनी बूटी की तरह काम करते थे। पत्र पढ़कर लोगों को एक रूहानी नशा चढ़ जाता था। पत्र में इतना माधुर्य, स्नेह, कल्याणकारी बातें, ज्ञान होता था कि उन्हें पढ़कर लोग गदगद हो जाते थे। सचमुच ये एक चमत्कार ही था, कल्पना से परे। पर क्या कभी कोई सोच सकता था कि आत्मा को परमात्मा की ओर से भी पत्र आ सकता है?
कहानी की आगे की कड़ी में सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की कुछ और रमणीक ज्ञान युक्त चर्चाएं।